हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम अपने वीडियो में देखेंगे कि आपके जो एक्स थे या फिर जो आपके लाइफ में आपके पास्ट पार्टनर थे, क्या वो वापस आ रहे हैं हमारी लाइफ में। तो इससे हमें क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको उनके लिए वेट करना है या फिर मूव ऑन करना है। So let's see what our tarot cards talk about it. तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपनी रीडिंग पे चलते हैं। पहले हम जान के लेंगे कि आपकी पास्ट सिचुएशन कैसी थी उनके साथ, वेदर यू आर हैप्पी विद देम और आपके बीच में कोई झगड़ा हुआ था। ये सब हम हमारे टैरेट कार्ड से पूछेंगे। सो वी हैव गॉट अ कार्ड, इट्स 5 ऑफ वंस। सो ये कार्ड आया है, यहाँ से तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपका कोई झगड़ा हुआ था। मुझे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स वाली एनर्जी भी दिख रही है। कहीं पे आपका फ्रेंड्स सर्कल में भी झगड़ा हुआ था, ऐसे मुझे दिख रहा है। इनके वजह से झगड़ा हुआ रहेगा या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बनी रहेगी आपकी। आपके फ्रेंड सर्कल में आपका कुछ थॉट प्रोसेसिंग को लेके कुछ अलग चॉइसेस रहेगी। आपके फ्रेंड्स आपको कह रहे होंगे कि ये आपके लिए ठीक नहीं है या फिर कुछ ऐसे। सो कॉन्फ्लिक्ट्स थी, आपकी फ्रेंड सर्कल में थी। तो मुझे दिख रहा है कुछ फ्रेंड्स के वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है या फिर मुझे ऐसे कुछ फील आ रहा है इस कार्ड से, बिकॉज ये 5 ऑफ वंस आया है एंड यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे जो फ्रेंड्स है सर्कल है वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। सो और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, 9 ऑफ पेंटाकल्स। वाह, तो ये कार्ड आपका बहुत अच्छा है। वेदर मतलब देखो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, वो आपके फ्रेंड्स के वजह से हुई होगी, बट 9 ऑफ पेंटाकल्स ये दिखा रहा है कि आप उस रिलेशनशिप में खुश थे। ओके, बट कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से, मतलब वो फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स या उनके फ्रेंड्स या कुछ सोच विचार में कुछ मतलब डिफरेंस हो सकता है, जिसके वजह से आप दोनों में दूरी बनी होगी। सो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, बट आपके अंदर कुछ फीलिंग थी, कुछ उनके बारे में ऐसी फीलिंग्स थी कि वो आपके लिए अच्छे हैं। यू वर एट काम, यू कैन सी दिस लेडी फिगर यहाँ पे कि ये जो काम है। और फाइनेंशियली भी मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके प्रीवियस पार्टनर थे वो फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल थे, ऐसे मुझे दिख रहा है। ही कैन बी फाइनेंशियली रिच, इट माइट बी द केस। सो ये आपके पास्ट में बहुत शो हो रहा है। आगे देखते हैं और क्या है। ओके, एस ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ पे मुझे कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी दिख रही है। या तो ये बिगिनिंग इसी मतलब आपके प्रीवियस पार्टनर थे जो उनकी ही होगी, या फिर वो आपके लाइफ में वापस आएंगे, या फिर मुझे कोई और न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। पेंटाकल्स है तो इसका सही मुझे ज़्यादा करके यहाँ पे अर्थ साइंस की एनर्जी लग रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपके लिए रीडिंग बहुत रेजोनेट करने वाली है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट इसके अलावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इधर वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। बट चॉइस आपका रहने वाला है कि वेदर आपको ये न्यू अपॉर्चुनिटी को चांस देना है या फिर वापस उसी लाइफ पार्टनर, वो जो प्रीवियस वाले थे आपके एक्स हो गए या फिर आपके कुछ क्रश होगा, उन्हीं को वापस चांस देना है। ये आपके हाथ में होगा, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए शो हो रही है। देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स।
यहाँ पे मुझे फायर साइन एनर्जी भी दिख रही है, मुझे यहाँ पे अर्थ और फायर साइन एनर्जी दिख रही है। या तो आप और आपके जो पार्टनर थे वो अर्थ साइन के हो सकते हैं, लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर आप फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे यहाँ पे फायर साइन और अर्थ साइन ज़्यादा दिख रही है। सो या तो आप या आपके पार्टनर फायर या फिर अर्थ साइन के हो सकते हैं। अभी देखते हैं और क्या रीडिंग्स आ रही हैं आपके लिए। ओके, द मून। सो आपके लिए ये कार्ड आया है मून। आप देख सकते हैं कि ये मून है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, मतलब आप भी कन्फ्यूजन में होगे। आई सी कि वो तो आ रही है आपके लाइफ में वापस, वो आ ही जाएंगे आपके लाइफ में वापस, बट आप कंफ्यूज हो। आप कंफ्यूज हो कि वेदर उनको और एक चांस दिया जाए या फिर ना दिया जाए। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे मून का जो फेस है, इट इज़ इन स्ट्रेस्ड, वो कंफ्यूज है, दे आर इन सम काइंड ऑफ वरी। तो एंड देयर आर लाइक मल्टीपल थिंग्स ओवर हियर, राइट, एक ही जगह पे। सो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे क्रॉस रोड्स हो सकते हैं, या तो आपके लाइफ में आप अभी भी कंफ्यूज हो कि इनके लिए रुकना है, इनके लिए वेट करना है या फिर मूव ऑन करना है। बट इस एस ऑफ पेंटेकल्स और ये नाइन ऑफ पेंटेकल्स से ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। बट अभी ये आपके हाथ में है कि वेदर यू वांट टू गिव देम अ चांस, आपको उनको चांस देना है या फिर नहीं देना है। और देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग्स आ रही हैं। ओके, एट ऑफ पेंटाकल, सॉरी। यहाँ पे मुझे, जैसे मैंने बताया, अर्थ साइन बहुत दिख रही है। यू कैन बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। अर्थ साइन मुझे बहुत दिख रही है, यहाँ पे पेंटाकल्स आ रहे हैं। एट ये बता रहा है यहाँ से कि मतलब आप ऑलरेडी उस फाइट की वजह से या फिर वो सारी चीज़ों की वजह से बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट यू आर राइट नाउ वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सो अभी आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो। अगर आपने नहीं किया है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट राइटिंग अ जर्नल। मतलब आपके जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, राइट इट डाउन, कहीं पे लिखते, मतलब वो आपके मन से हल्का हो जाएगा। मेक श्योर कि आप उसी चीज़ पे ना अटके। आपको अपने खुद को हेल्प करना है। और वो कैसे करेंगे? तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। आपको आपकी खुद की वैल्यू मतलब जान के लेनी है। यू आर वैल्यूएबल एंड यू हैव टू नो दैट। तो खुद की वैल्यू जाने और अपने आप पे वर्क करें थोड़ा। बिकॉज कोई भी इंसान आपको लाइफ में हैप्पीनेस नहीं दे सकता। हैप्पीनेस अगर आपको चाहिए तो वो सिर्फ आप खुद दे सकते हो अपने आप को। एंड आप तभी हैप्पी हो सकते हो जब आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, आप खुद अपने आप को लव कर रहे हो। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, आई सी, हील योर सेल्फ, मैनिफेस्ट वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। उसी चीज़ पे अटके मत रहिए। दो द पर्सन इज कमिंग बैक, बट मेक श्योर कि उसी चीज़ पे आप ना अटके। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या रीडिंग्स आ रही हैं। Okay. We've got two cards. Okay, five of cups and four of wands. So यहाँ पे अभी मुझे वाटर साइन भी दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए भी ये रीडिंग रेलेवेंट हो सकती है, रिजोनेट कर सकती है। और मुझे यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहे हैं। तो अभी आप बहुत स्ट्रेस में हो, आई कैन क्लियरली सी। आप टायर्ड हो गए हो, आप थक गए हो।
मतलब उसी बात को सोच सोच के आप कुछ वेट कर रहे हो। आपके यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आदमी कैसे मतलब टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड आउट है। सो आप भी इसी तरह स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट, जो कुछ भी हुआ है पास्ट में। बट यहाँ पे जो ये कार्ड आया है, 4 ऑफ वंस, दिस इज समथिंग प्रॉमिसिंग। ये आपके लिए कुछ प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखा रहा है। यू कैन सी देयर इज सेलिब्रेशन, पीपल यहाँ पे है, लोग यहाँ पे है, कुछ सेरेमनी है, कुछ सेलिब्रेशन है, like a wedding I can see. There is someone coming in your life. This person might not be like previous one. आपके एक्स, उनकी संभावना है ही वापस आने की, बट इस टाइम आपको सोचना है, इस टाइम आपको एक डिसीजन लेना है। यहाँ मून जो आया है इससे इमोशंस दिखा रहे हैं आपके। सो यहाँ से पता चलता है कि आपको कुछ डिसीजन लेना है लाइफ में, उसी सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है। अगर वो वापस भी आ जाए फिर भी आपको सोचना है कि वेदर ही वॉज नाइस टू यू, उनकी कुछ अच्छी चीज़ें होगी या फिर उनकी कुछ बुरी चीज़ें होगी, तो आपके लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप उनको चूज़ भी नहीं करते हो फिर भी आई सी अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर हो, या कोई और आपके लाइफ में आ सकता है हु माइट बी मच बेटर फॉर यू। ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, वेदर आप उन्हीं को चांस दो या फिर किसी और को दो, बट आई सी सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन हो गया। जो कुछ भी होगा इट विल बी गुड फॉर यू। और इट माइट बी कि अब उनको पता चल गया है कि आपकी वैल्यू क्या है। और ये जो कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, ये आपकी सिचुएशन हो भी सकती है या फिर ये उनकी भी सिचुएशन हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो टायर्ड हो गए हो और अभी उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि मैंने मतलब उन्होंने आपको क्यों जाने दिया उनके लाइफ से। सो वो अभी स्ट्रेस्ड आउट भी हो सकते हैं। यू माइट बी थिंकिंग अबाउट यू, वो रेस्टलेस हो रहे होंगे। बट यहाँ से दिख रहा है कि वो जल्दी ही अप्रोच करेंगे, या तो वो अप्रोच करेंगे या फिर कोई न्यू फ्यूचर भी है। दोनों, एक तो दोनों चीज़ें होनी ही वाली है, वो तो अप्रोच करने ही वाला है, प्लस आई ऑल्सो सी समवन एल्स कमिंग इन टू योर लाइफ। तो आपका डिसीजन, ये डिसीजन आपके हाथों में होने वाला है, एज आई टोल्ड यू, वेदर टू गिव दैट प्रीवियस पर्सन चांस और वेदर टू गेट इन टू अ न्यू रिलेशनशिप। बट दोनों ही इसमें मुझे पॉजिटिव चेंज लग रहा है। जो कोई भी आपके पास पार्टनर थे, ही इज़ गोइंग टू रियलाइज़ वॉट ही हैज़ लॉस्ट। उनको अभी रियलाइजेशन होगा ही होगा कि उन्होंने क्या लूज़ किया है। तो वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं एंड इन अ पॉजिटिव वे वापस आएंगे। इस तरह से वापस आएंगे कि वो आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। आई सी अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर ओवर हियर बिकॉज 4 ऑफ वंस आया है। सो आपकी जो प्रीवियस सिचुएशन थी, वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो कुछ भी हुए थे वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुए थे, फ्रेंड्स की वजह से हुए थे, फ्रेंड सर्कल की वजह से हुए थे, या फिर वो आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है या उनका। जो कुछ भी हुआ था सोशल सोशल लाइफ की वजह से आप दोनों के बीच में, वो मुझे सॉल्व होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज आपको अपने खुद पे वर्क करना है। यू हैव टू बी सेल्फ अश्योर्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंट, और अपने आप में आपको खुश रहना सीखना है। वंस यू अचीव दैट, आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, या तो आपको वो वापस नहीं चाहिए आपकी लाइफ में, तो आई सी अ न्यू पर्सन कमिंग ओवर हियर, या तो वो ही आपके पास वापस आएंगे एंड ही विल गिव यू कमिटमेंट, ही और शी, whoever it is। मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स से लाइक 5 की एनर्जी लग रही है। सो आई थिंक 5, इट माइट बी 5 days, 5 weeks। ओके, 5 weeks, मुझे 5 weeks ही लग रही है। आई वोंट से मंथ। ओके, मंथ नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे वीक्स ज़्यादा एनर्जी लग रही है वीक्स की। इट विल बी 5 days, 5 weeks। यस, उससे ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं है, इसी में 5 days या 5 weeks, 5 weeks लग रही है मुझे। सो 5 weeks में आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, या फिर ये तो आएंगे ही आएंगे, बट इट इज़ योर चॉइस वेदर यू वांट टू गिव देम अ चांस और नॉट। सो ये पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आपको उन्हीं को चांस देना है या फिर किसी और को देना है। बट जो कुछ भी होगा इट विल बी प्री रिटन, डेस्टिनी में है ये आपके, ये होके ही रहेगा। सो पॉजिटिव तो वाइब्स आ रही है इस पूरे रीडिंग से। आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी हियर, आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस।
एक तो या फिर आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो सकते हो, या फिर आपके जो पार्टनर थे, जो प्रीवियस पार्टनर थे, या फिर जो न्यू पार्टनर आ सकते हैं, तो वो भी फाइनेंशियली मुझे बहुत स्टेबल लग रहे हैं. ही इज़ फाइनेंशियली स्टेबल, ही इज़ वेल बैलेंस्ड एंड ही माइट बी रिच. तो या तो उसका कोई बिजनेस हो सकता है या फिर हाई पेइंग जॉब, बट मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं. और एक पॉजिटिविटी है कि दे माइट अप्रोच यू विथ सर्टेन गिफ्ट्स. वो कोई नए पार्टनर होंगे तो भी वो यही करेंगे, बट आपके जो प्रीवियस पार्टनर जो वापस आ रहे हैं वो भी ही विल ऑल्सो ट्राई टू गेट यू वंस अगेन बाय गिविंग यू सर्टेन गिफ्ट्स. तो मुझे यहाँ पे गिफ्ट्स की एनर्जी, कुछ कमिटमेंट्स की एनर्जी ज़्यादा लग रही है. आई सी अ वेरी गुड फॉर्च्यून ओवर हियर. देखते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है, उनके बारे में देखते हैं कि अभी वो क्या फील कर रहे हैं एंड हाउ द रिलेशनशिप विल टर्न आउट. आपकी और उनकी रिलेशनशिप कैसी होगी इफ़ दे कम बैक. बट इस रीडिंग से तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो वापस आ रहे हैं. सो वो तो वापस आ रही है. डिसीजन आपका है कि आपको उनको चांस देना है या फिर किसी और को चांस देना है. इट इज़ योर डिसीजन. और देखते हैं आपके लिए क्या रीजन्स आ रही है. बहुत सारे कार्ड्स हैं. ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए. जैसे मैंने बताया, मुझे यहाँ पे फायर साइन और अर्थ साइन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है. लियो, एरीज, सेजिटेरियस, फायर साइन, या फिर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है. ऑल्सो कि यहाँ पे जो डेक है उसके एंड में मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है. सो एट द बॉटम ऑफ डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है. हम देख सकते हैं क्वीन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आए हैं. या तो आप या आपके पार्टनर फायर साइन से बिलोंग कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है. एंड जैसे आप देख रहे हो, दोनों किंग एंड क्वीन वॉन्ड्स एक साथ कार्ड आए हैं. यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव चेंजेस लग रहे हैं. आप दोनों में जो कुछ भी दूरियाँ, जो कुछ भी डिस्टेंस हुए थे, इट माइट बी बिकॉज ऑफ दिस फाइट जो आपके फ्रेंड्स की वजह से हुई हो, या सोशल सर्कल में हुई हो, या किसी थर्ड पार्टी ने आपके दोनों में ट्राई किया होगा फाइट करने. मतलब आप दोनों झगड़े इसलिए ट्राई किया रहेगा. बट अभी उनको ये समझ में आया है कि व्हाट इज़ योर वर्थ. आपको उनको आपका वर्थ समझ में आया है, इसलिए वो वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में. इवन अगर उनको आपको चांस नहीं देना है तो देयर समवन एल्स कमिंग एंड ही इज़ फाइनेंशियली रिच. आई कैन सी अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस ओवर हियर. सो वो फाइनेंशियली बहुत रिच एंड सिक्योर हो गए, और थ्रू गिफ्ट्स आपको वो कुछ इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं. ये रीडिंग में सच्ची में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है. एंड लाइक आपके पास, वेदर इट्स योर डिसीजन कि आपको वो पास्ट पर्सन जो कोई भी थे आपके पार्टनर, उनको चांस देना है, या फिर दिस पर्सन हु इज़ कमिंग राइट नाउ, उनको चांस देना है. वेदर इट्स योर चॉइस, टोटली योर चॉइस. बट याद रखिए, जो कोई भी आपकी चॉइस रहेगी वो पॉजिटिव ही रहने वाली है. बिकॉज आपको यूनिवर्स गाइड करेगा, आपको गॉड गाइड करेगा दैट व्हाट चॉइस यू शुड टेक. आपके लाइक मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स तो नहीं, बट आई कैन सी फैमिली मेम्बर्स, कोई अथॉरिटी या फिर कोई एल्डर्स जो कोई भी है आपके लाइफ में, जिनके साथ आप अगर कुछ शेयर कर रहे हो, तो वो भी आपको गाइड कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि वेदर यू शुड गिव दैट पर्सन ए चांस, या फिर किसी वो जो कोई भी आने वाले हैं आपके लाइफ में उनको चांस दिया जाए. दोनों ही जगह पे पॉजिटिव चेंजेस है. सो आपका वर्थ दोनों जगह पे है. यू कैन सी द क्वीन ऑफ वंस कार्ड. ये कार्ड आया है, यहाँ पे आपका वर्थ प्रूव हो रहा है. सो आपको, आपके लिए बस आपको अपने खुद में सेल्फ अश्योर्ड रहना है, खुद को प्यार करना है. मेक श्योर यू डोंट क्राई फॉर समवन. रोने से कुछ नहीं होगा. अगर आप रो रहे भी हो और किसी को फ़र्क ही ना पड़े, तो
उससे कुछ फ़ायदा ही नहीं है। आप आपके रोने का क्या ही फ़ायदा है। तो उससे अच्छा आप अपने खुद में टाइम इन्वेस्ट करें, खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही हो तो वो जाके करें। किसी और की बातें ना सुने और रूम में खुद को दिन भर बंद करके और रोते ना बैठे। ऐसा मेरा आपके लिए ये है एडवाइस है। डू समथिंग ऑन योर सेल्फ, डू सम वर्क ऑन योर सेल्फ। और मैं ऐसे नहीं कह रही कि यू शुड जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ। यहाँ पे इम्प्रूव का नहीं है, यहाँ पे जस्ट आपको खुद में सेल्फ अश्योर्ड रहना है। आप ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो, करियर के भी इसमें या फिर एकेडमिक्स में यू कैन बी रियली गुड। बट आपको बस खुद को कॉन्फिडेंट फील करना है। यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप जिनसे भी प्यार कर रहे हो उनको आपकी वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको खुद की वैल्यू जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। सो यहाँ पे खुद को सेल्फ अश्योर्ड रखें। आप वो तो वापस आएंगे ही आएंगे, बिकॉज उनको समझ में आएगा कि जो कुछ भी हुआ था वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ था, ना कि आपके वजह से। सो वो तो आपके लिए वापस आएंगे विथ सम गिफ्ट्स, बट देयर माइट बी सम अदर न्यू पर्सन ऑल्सो कमिंग हियर। तो आपकी चॉइस रहने वाली है एट द एंड ऑफ द डे कि किसको चांस दे। ओवरऑल मुझे ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव लग रही है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो फिर मुझे कमेंट्स में रेजोनेटेड करके आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर लाइक एंड शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो को। इफ़ यू वांट मैनी मोर वीडियोस टू कम ऑन दिस चैनल, आप कमेंट में भी डाल सकते हैं किसी टॉपिक के बारे में कि आपको कौन सी टॉपिक पे न्यू वीडियो चाहिए। ये मैंने कलेक्टिव रीडिंग की थी, इसके बाद में मैं पाइल्स वाली भी रीडिंग करूँगी और ऑल्सो डेट ऑफ बर्थ की रिगार्डिंग रीडिंग्स करूँगी। Even I will also do a reading on when you will get married. So stay tuned and stay happy. Bye bye.